Hello student, today we discuss about the diffraction of light। तो इस लेक्चर में हम लोग लाइट के डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब तक जो टर्म लिया गया था वो लाइट की एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी थी जिसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम लोग बहुत टर्म्स एक्सप्लेन किए, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के माध्यम से हम लोग इंटरफेरेंस को डिफाइन किए, ऑपरेटर्स एक्सप्लेन किए, तरह तरह के कंडीशन लिया गया, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस लिया गया। उसी तरह से हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसमें कैसे डिफ्रैक्शन फाइंड होता है, डिफ्रैक्शन कितने तरह का होगा, डिफ्रैक्शन बनाने वाले टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, डिफ्रैक्शन होता क्या है, इंटरफेरेंस से कैसे डिफर होगा या अदर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से कैसे अलग होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो फिजिकल ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो डिफ्रैक्शन का नाम सभी लोग सुने हैं, पहले से भी पढ़ते आए हैं कि डिफ्रैक्शन क्या है। डिफ्रैक्शन साउंड का भी होता है, लाइट का भी होता है। डिफ्रैक्शन ट्रांसवर्स वेव का भी होगा, लॉन्जिट्यूडिनल वेव का भी होगा। तो किसी भी वेव में डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी पाई जाती है। यहाँ हम लोगों को डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड न पढ़कर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, यानी ट्रांसवर्स वेव का डिफ्रैक्शन कैसे होता है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव का भी डिफ्रैक्शन होगा, साउंड वेव जैसे लॉन्जिट्यूडिनल है तो उसमें भी डिफ्रैक्शन होगा। तो डिफ्रैक्शन में कौन कौन से साइंटिफिक सोर्सेज हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन से बिहेवियर में यूजुअल घटनाएं हैं जो डिफ्रैक्शन से ही समझी जा सकती है। डिफ्रैक्शन से ही हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रिजॉल्विंग पावर है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, प्रिज्म या ग्रेटिंग, तो ये सारी प्रॉपर्टी डिपेंड है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिजॉल्विंग पावर कुछ है जैसे इंटरफेरोमीटर है, माइकलसन, फैब्री पेराट, ये इंटरफेरेंस पर बेस्ड है। जबकि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, प्रिज्म और ग्रेटिंग ये सब रिजॉल्विंग पावर बेस्ड होगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन में एक क्वालिटी होती है कि लाइट को एक पॉइंट पर अधिक से अधिक स्टोर किया जा सकता है, यानी लाइट एनर्जी को किसी कॉमन पॉइंट पर कलेक्ट करके और अधिक से अधिक इंटेंसिटी या एनर्जी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लाइट एनर्जी को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अधिक से अधिक ब्राइट बनाने के लिए अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर को कोई ऑर्गन ऑपरेट करना है, उस पर लाइट यूज करना है, थोड़ा सा कटिंग करके यह देखना है, तो वहाँ पर डिफ्रैक्शन मेड टार्च यूज होती है कि लाइट इंटेंसिटी किसी कॉमन प्लेस पर कैसे बढ़ाई जाए, कैसे घटाई जाए, इच्छा अनुसार आप उसको ब्राइट कर लें, उस लाइट से चकाचौंध को दूर कर लें और बिल्कुल शार्प लाइट का एक जगह कलेक्शन कैसे करते हैं। जैसे कोई सुरंग बनाते हैं, कहीं पर नीचे खुदाई करते हैं, तो टार्च है, दूर से आप जला देंगे तो आसानी से उसको ऑब्जर्व कर लेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी दिक्कत आ सकती है। तो उसमें भी डिफ्रैक्शन का यूज होगा। तो डिफ्रैक्शन का स्टार्टिंग क्या है, ये होता क्या है, पहले हम लोग इस लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे, ओरिजिन ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है। तो एक कंटेंट लेंगे हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। इंटरफेरेंस से भी बड़ा यूनिट होता है डिफ्रैक्शन, एक नाम एक्सप्लेन होगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें जैसे डिफ्रैक्शन नाम देने वाले जो आधुनिक समय में साइंटिस्ट है या डिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो साइंटिफिक फर्स्ट एजम्पशन है या कंसेप्ट है या ओरिजिन दिया गया है, ये ग्रीमाल्डी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफ्रैक्शन वर्ड यूज किया लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए। इससे पहले भी ये प्रॉपर्टीज होती थी, यानी जब से लाइट है तब से ही डिफ्रैक्शन होता है, जब से साउंड है तब से ही डिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन इसको सिस्टम में लाने वाले जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे उनका नाम है ग्रीमाल्डी। एक साइंटिस्ट थे फ्रांस, नाम है इनका ग्रीमाल्डी। इन्होंने डिफ्रैक्शन वर्ड आधुनिक समय में यूज किया और यहीं से लाइट का डिफ्रैक्शन साइंटिफिक मेथड से एक्सप्लेन होने लगा। इसके बाद इसको और लोग आगे बढ़ाए, जैसे फ्रानहोफर, फ्रेस्नेल, रैले, तरह तरह के साइंटिस्ट ने इनको आगे बढ़ाया। दूसरा चीज़ है कि ये ओरिजिन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि होगा क्या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये टाइम था इन 1664 के आसपास ये एक्सप्लेन हुआ। तो ग्रीमाल्डी ने डिफ्रैक्शन वर्ड यूज किया लाइट के लिए या साउंड के लिए और इसको कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, बाद में सिस्टम बनाकर इसको और वाइड किया गया। आज एक बिग ब्रांच है फिजिकल ऑप्टिक्स का, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें जो कंडीशन है कि ओरिजिन क्या होगा, इसका जो ओरिजिन है या कह सकते हैं कि ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पर मीनिंग है कि बोथ लाइट एज वेल एज साउंड आर, लाइट मीन्स ट्रांसवर्स वेव, transverse as well as longitudinal waves produce or originate the diffraction। तो ये डिफ्रैक्शन, तो देखिए यहाँ पर डिफ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है, ओरिजिन है, एग्जिस्टेंस है, अपीयरेंस है, तो जो भी इसके उत्पन्न होने की घटनाएं हैं वो वेव कंसेप्ट से ही समझी जाती है। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझाना पॉसिबल नहीं है। अगर वेव कंसेप्ट से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग समझते हैं तो क्वेश्चन आता है कि क्या सभी वेव डिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट या डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती है। तो क्वेश्चन का आंसर है यस, बोथ longitudinal as well as transverse wave are produce the origin of diffraction of light या diffraction of sound। तो दोनों वेव इसको प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, इसका जो रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शंस, तो इस रेस्ट्रिक्शन में ये है कि ओनली वेव concept is described
the existence of diffraction, not geometrical concept या रे ऑप्टिक्स कह सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं करता है इस प्रॉपर्टी को। तो रिस्ट्रिक्शन यही होगा कि अगर आप डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो इस डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए आपको लाइट को वेव मानना पड़ेगा, हाइगेंस का प्रिंसिपल यूज करना होगा, तभी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर जियोमेट्रिकल यानी रे ऑप्टिक्स की सहायता से हम डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शंस है कि अगर हम डिफ्रैक्शन को देखना चाहते हैं तो हमें लाइट को क्या एज्यूम करना होगा, लाइट को किस रूप में रियलाइज करेंगे, तो ये घटना हमको सीधे ऑब्जर्व होगी। तो इसके लिए है कि ओनली वेव कंसेप्ट is describe the existence of diffraction, not geometrical concept or ray optics। तो ये इसका restrictions होगा, ये इसका ओरिजिन होगा कि चाहे वेव को किसी रूप में लिया जाए, साउंड और लाइट, दोनों कंडीशन में डिफ्रैक्शन आपको दिखाई देगा, ऑब्जर्व होगा, या डिफ्रैक्शन का अपीयरेंस साउंड एज वेल एज लाइट दोनों में होगी। तो ये इसका ओरिजिन है। अब देखिए, इससे पहले हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी था कि बोथ वेव्स साउंड और लाइट प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न, उसी तरह से बोथ वेव्स साउंड और लाइट प्रोड्यूस द डिफ्रैक्शन पैटर्न। उसमें भी था कि हम लोग इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए केवल वेव कंसेप्ट का यूज करते हैं, रे ऑप्टिक्स की सहायता से इंटरफेरेंस को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। रे ऑप्टिक्स से जो लाइट की घटना एक्सप्लेन होती है वो होती है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग। तो ये सब प्रॉपर्टी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं रे ऑप्टिक्स से और वेव ऑप्टिक्स से भी करते हैं। लेकिन लाइट की प्रॉपर्टी जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इसको हम लोग रे ऑप्टिक्स या रे डायग्राम या जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इनको एग्जिस्ट कराने के लिए हमको लाइट को किस रूप में लेना चाहिए, तो हाइगेंस का वेव प्रिंसिपल, उसी के आधार पर इसको ओरिजिनेट किया गया है और एक थियरी बनाई गई है, प्रैक्टिकल ऑपरेटर्स बनाए गए हैं या टेक्नोलॉजी बनी है। तो इसमें हम लोग डिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, ये क्या होगा, इंटरफेरेंस से कैसे अलग होगा। तो इसमें देखिए आप लोग एक चीज़ कॉमन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ये है कि लाइट में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में क्या कंपेयर है ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी जो डिफाइन करना चाहते हैं या इसको ओरिजिनेट करना चाहते हैं, तो इंटरफेरेंस में नेसेसरी कंडीशन होता है कि मिनिमम टू कोहेरेंट लाइट सोर्स होना चाहिए। ये नेसेसरी है कि टू वेव जो होगी सुपर इम्पोज होगी, चाहे वो स्लिट्स से जा रही हो या किसी भी फेनामेना से आप लोग देखें थिन फिल्म से जा रही हो, तो टू सोर्स से टू कोहेरेंट वेव भी सुपर इम्पोज हो करके इंटेंसिटी को मैक्सिमा मिनिमा बनाती है, यानी कंटिन्यूअस लाइट की एनर्जी को डिसकंटिन्यूअस में चेंज करती है, ब्राइट डार्क, मैक्सिमा मिनिमा, शार्प और फ्लैट। तो इस तरह से टू वेव्स होगी तभी इंटरफेरेंस दिखाई देगा। डिफ्रैक्शन में ऐसा कुछ बांड नहीं होगा। डिफ्रैक्शन में एक सिंगल वेव भी जा रही है अगर ऐसे,
तो ये किसी होल से पास करती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है, तो ये अपने पाथ से बेंड हो करके कई पार्ट में जाने लगती है, जैसे डिफिनीशन में आएगा ये टर्म। तो लाइट इंसिडेंट वेव जो होती है, पहले था कि लाइट जो है प्रोपोगेटेड इन द स्ट्रेट लाइन, तो जब होल से पार करेगी तो ये सीधे इसको जाना चाहिए, लेकिन डिस्टर्ब होती है। तो सिंगल वेव भी डिफ्रैक्शन को प्रोड्यूस कर सकती है, टू वेव भी डिफ्रैक्शन को प्रोड्यूस कर सकती है। इसमें भी मैक्सिमम मिनिमा आएगा, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कंडीशंस आएगी। तो इसमें है कि कम से कम टू वेव चाहिए ओरिजिन, या इनिशियल स्टेज में ही आपको टू वेव चाहिए, दोनों का सुपरपोजिशन होना चाहिए, तब इंटेंसिटी मैक्सिमा मिनिमा डिस्ट्रीब्यूट होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी तो इंटरफेयर होगा वहाँ पर। इंटरफेरेंस क्या है ये बताया गया। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का मीनिंग होता है पथ से हट जाना, डेविएट हो जाना और विचलित हो जाना, जबकि मीडियम में कोई चेंजिंग ना हो। जैसे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में भी लाइट अपने पाथ से चेंज हो जाती है, पाथ को छोड़ देती है, लेकिन वहाँ पर मीडियम चेंज होता है। जैसे रेयर से डेंसर में लाइट जाएगी, अब ये नोमेनक्लेचर क्या होंगे ये सब का मीनिंग भी जानना है, कौन कैसे डिफर होंगे। तो इसमें मीडियम चेंज होगा, रेयर से डेंसर में जाएगी या डेंसर से रेयर में जा रही है तो ऐसे दूर हटती है, तो रिफ्रैक्शन होगा। और इसमें भी है कि लाइट पार करेगी, तो लाइट पार करेगी तो इसका जो कंसेप्ट होगा कि किसको पार करेगी, तो यहाँ पर होगा कि लाइट किसी नैरो ऑब्स्टेकल से टकराती है, अवरोध ऑब्स्टेकल से टकराती है, या इसी को कहते हैं फाइन होल, बारीक छिद्र से टकराती है, या अपेर्चर होगा, नैरो अपेर्चर, इससे टकराती है। तो अपेर्चर का मीनिंग हो गया कि ये लाइट जो होगी किसी बारीक होल से या छिद्र से टकराए, पार करे उसको, तो इसमें नोमेनक्लेचर ये सब आएंगे। ऑब्स्टेकल होगा, कहीं शार्प एज होगा, बहुत बारीक, कितना होगा ये सब बताया जाएगा। कि डिफ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए मूल कंडीशन या शर्त या सिचुएशन क्या होना चाहिए, किस परिस्थिति में आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे डिफ्रैक्शन में भी था कि अगर आप इंटरफेरेंस देखना चाहते हैं तो कौन कौन से फंडामेंटल कंडीशंस होना चाहिए। लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, लाइट शुड बी कोहेरेंट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स शुड बी वेरी नैरो, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज। तो ये सब आप लोगों के पूर्वजों द्वारा जो ऑब्जर्वेशंस है कि हम इस तरह के रिसर्च करके निकाले हैं कंडीशन की, इस परिस्थिति में हम लोग देख सकते हैं इसको। तो उसी तरह से इसका भी कंडीशन है कि कब आपको ये डिफ्रैक्शन दिखाई देगा। इसके लिए आप प्राथमिक एड या जो प्राइमरी आपका रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, किसको आप पहले ऑब्जर्व करें, जुटाएंगे, यहाँ इस तरह से हम व्यवस्था करते हैं तो इन डिफ्रैक्शन को देख लेंगे। अदरवाइज ये डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। होने के लिए तो ये जब से लाइट है, जब से साउंड है, तभी से हो रहा है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली कैसे फाइंड करेंगे, आपको बेस कहाँ से मिलेगा, तो बेसिक इसका ओरिजिन कैसे क्रिएट होगा, साइंटिफिक मेथड क्या होंगे, आप कहीं इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक इसका सीक्वेंस होगा। तो इस सब के लिए इस समय मॉडर्न पीरियड में ये ग्रिमाल्डी ने ओरिजिनेट किया, डिफ्रैक्शन वर्ड दिया, इसका मीनिंग समझाया। ये लाइट की प्रॉपर्टी अलग है जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग सबसे अलग होगा। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन से ये अलग है, और इसको आप सेपरेटली समझ सकते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कि क्या क्या ये बताएगा, कैसे एक दूसरे से डिफर होगा, कैसे अप्लाई होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को साइंटिफिक मेथड से इन्होंने ओरिजिनेट करने की कोशिश किया, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर पाए आगे। फ्रेस्नेल, फ्राउनहोफर, रैले, ये लोग इसको बहुत विस्तार से
समझा दिए और बहुत कुछ इसमें दे दिए, उसी को आज तक पढ़ते हैं हम लोग कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होगा, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होगा, रेले क्राइटेरिया क्या होगी रिजोल्यूशन की। तो इस तरह से नाम आएंगे आगे। तो ये सभी टर्म्स अपने आप में एक प्रॉपर्टीज है लाइट की। तो जैसे आप रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो इसके बारे में जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, उसी लॉ से इसको कंट्रोल किया जाएगा। रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, उसे इसको कंट्रोल करते हैं। इंटरफेरेंस पढ़ते हैं तो उसका भी कंडीशन है कि कब ये उत्पन्न होगा, उसे कंट्रोल करेंगे। डिफ्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी आएगी कि ये कैसे उत्पन्न होगा, कैसे कंट्रोल होगा, कब दिखाई देगा, कब जो है दिखाई नहीं देगा। तो डिफ्रैक्शन का अपीयरेंस या एग्जिस्टेंस या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस परिस्थिति में दिखाई देगा, तो ये प्रॉपर्टीज है, कंडीशन है। और ये रेस्ट्रिक्शंस है कि अगर आप डिफ्रैक्शन को देखना चाहते हैं तो वेव कंसेप्ट लेंगे। यानी लाइट को रे भी कहा गया है, पार्टिकल भी कहा गया है, वेव भी कहा गया है, डुअल नेचर पढ़ते हैं आप लोग। तो अगर डिफ्रैक्शन को समझना है तो लाइट को हम लोग मानते हैं सीधे वेव। डी ब्रागली का डिफ्रैक्शन प्रिंसिपल यूज होता है, जैसे एक्सरे का ब्रैग्स लॉ है, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन है एक्सरे का। तो वेव कंसेप्ट से उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। तो वेव के आधार पर इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें जो डिफरेंस आएगा कि इंटरफेरेंस में दो वेव चाहिए, डिफ्रैक्शन में आप कितना भी वेव ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 1। जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट का मतलब है कि एक ही सोर्स होगा, ये इसी से लाइट जाएगी और वो डिफ्रैक्ट होगी। इंटरफेरेंस में सिंगल स्लिट का कहीं जिक्र नहीं है, डबल स्लिट से स्टार्टिंग किया गया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें भी आएगा कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट्स, डबल स्लिट्स, डिफ्रैक्शन ड्यू टू ट्रिपल स्लिट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू n स्लिट्स, कितना भी स्लिट्स ले सकते हैं। तो ये ओरिजिन जो होगा दोनों का डिफरेंट कर देगा। डिफ्रैक्शन में n स्लिट या इसी को कहा जाएगा आगे चलकर ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ड्यू टू ग्रेटिंग। तो कितना भी स्लिट ले सकते हैं, यानी जितना स्लिट बनाएंगे उतना से लाइट पार करेगी, सोर्स के रूप में काम करने लगे। इंटरफेरेंस में था कि मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 स्लिट से आप सुपरपोजिशन कराएंगे, पाथ डिफरेंस मिलेगा। इसमें भी पाथ डिफरेंस मिलेगा कि अगर स्क्रीन है, यहाँ से रेज डिफ्रैक्ट होकर जा रही है, ऐसे इससे भी जा रही है डिफ्रैक्ट होकर, इससे भी जा रही है, इससे भी जा रही है, तो पाथ डिफरेंस इसमें भी मिलेगा। इस पर नॉर्मल ड्रा करके निकाला जाए तो ये भी मिलेगा। तो कंसेप्ट जो होगा वेव का, लाइट को वेव के आधार पर समझने के लिए 2 ही ओरिजिन होता है कि पाथ डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, दोनों से कैसे आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सब नोमेंक्लेचर 90% जो पीछे यूज किया गया है फिजिकल ऑप्टिक्स में वही रहेगा, 10% डिफ्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक से ये अलग होता जाएगा और इंटरफेरेंस से अलग दिखाई देने लगेगा। तो इसमें हम लोग ओरिजिनेट करने का तरीका, वेव होगी कौन सी, रेस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पर दूसरा जो प्रॉपर्टी है कि इसको डिफाइन करते हैं कि कैसे ये डिफाइन होता है। डिफिनीशन, तो डिफिनीशन में ये है कि हम लोग कैसे इसको डिफाइन करें, कौन सा नाम इसके साथ जोड़ें। तो इसमें देखिए एक चीज़ बताया आप लोगों को कि इंटरफेयर करना, तो इंटरफेयर जैसे इंटरफेरेंस है और डिफ्रैक्शन है।
तो इंटरफेयर तभी होगा जब दो चीज होगा कोई भी। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि अमीरी है गरीबी है, तो कभी गरीबी इंटरफेयर करेगी अमीरी से तो कभी अमीरी करेगी। स्त्री है पुरुष है, दो फ्रेंड है जा रहे हैं डिस्कस करते हुए, दिन है रात है, तो उसी के बीच इंटरफेयर होगा। ब्राइट है डार्क है तो उसके बीच में इंटरफेयर होगा, मैक्सिमा मिनिमा के बीच में होगा। तो दो चीज चाहिए, यही टू कोहेरेंट वेव्स ली जाती है। और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं आप लोग तो यंग्स डबल स्लिट। थिन फिल्म पढ़ते हैं तो फर्स्ट से जा रही है, सेकेंड एज से डिफ्रैक्ट होकर जा रही है। ये इनका सुपरपोजिशन हो रहा था, वही इंटरफेयर था। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है डेविएट होना, पथ से हट जाना। तो डेविएट होने के लिए दो आदमी नहीं चाहिए, दो चीज नहीं चाहिए, एक का भी डेविएशन हो जाएगा। आप अकेले जा रहे हैं तो आपका डेविएशन हो सकता है, लेकिन आप इंटरफेयर किससे करेंगे? अकेले हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें है कि सिंगल वेव का भी डेविएशन हो जाएगा। तो डेविएशन का मतलब यहाँ पर यूज होता है, जैसे लाइट जा रही है ऐसे, आप देखते हैं कि सन से लाइट आ रही है आपके घर के पास पहुँच रही है ऐसे पैरेलल, सन इतना दूर है कि पैरेलल रेज आ रही है। अगर ये रेज किसी गाड़ी के शीशे पर पड़ती है या आपकी खिड़की पर पड़ती है या पेड़ की पत्तियों में होल है उसे क्रॉस करती है, किसी भी बारीक चीज से या वाइट चीज से क्रॉस करती है, जैसे खिड़की पर पड़ गई तो वहाँ पर ब्राइटनेस उत्पन्न करेगी, चमक ऐसे, और कई पता चलेगा कि सोर्स के रूप में यहाँ से बहुत सारी रेज निकल रही है। तो जबकि ये होल है, कोई मीडियम नहीं है। तो यहाँ पर होल है या कोई ऑब्स्टेकल लेते हैं किनारा शार्प, जैसे ब्लेड का शार्प एज है तो वहाँ से भी होता है डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर है कि ये अपने पाथ से जो ओरिजिनल पाथ था ऐसे आ रही थी, तो ये अपने पाथ से बेंड हो जाएगी, ऐसे कई पार्ट में बट जाएगी। अब ये जो ओरिजिनल वेव होगी, मान लीजिए इसको आप कहीं ऑब्जर्व करते हैं ऐसे स्क्रीन पर, तो इसमें नाम आएगा बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जो होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट अपने इनिशियल पाथ से क्या हो गई, बेंड हो गई, डिफ्रैक्ट हो गई, कई भागों में क्या हो गई, बट गई, डिफरेंट डायरेक्शन में जाने लगी। तो जो चीज़ यूनिक डायरेक्शन में हो रहा था वो डिफरेंट डायरेक्शन में होने लगा। आप अपेक्षा करते हैं कि लाइट्स स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट होती है, यहाँ पर हमको लाइट की संपूर्ण एनर्जी मिल जाएगी, 100% एनर्जी मिल जाएगी, हम अपना काम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइट जो होती है बेंड हो करके, और जो इसका छाया वाला पोर्शन होगा, जियोमेट्रिकल साइड हो, जहाँ लाइट की संभावनाएं नहीं होगी, वहाँ भी लाइट चली जाएगी बेंड होकर ऐसे। तो लाइट एनर्जी है। अब इंसिडेंट एनर्जी का कुछ पार्ट इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये लाइट यहाँ पर तो मैक्सिमम आ जाएगी, इस तरह से एनर्जी कलेक्ट होगी सबसे, कितना परसेंट होगी ये भी कैलकुलेट करेंगे आप लोग। फिर मिनिमा होगा, फिर यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी होगी, फिर मिनिमा होगा, फिर थोड़ी सी, ऐसे ग्राफ इसमें आएंगे, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या व्यवस्था किया जाए कि संपूर्ण लाइट जो है यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में मिल जाए, हमको एक पॉइंट पर लाइट मैक्सिमा प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए डिफ्रैक्शन यूज होता है, और यही डिफ्रैक्शन की हम लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, हम लोगों का टारगेट होगा कि हाउ यू कंसेंट्रेट द लाइट एनर्जी फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा इन कंपैरिजन टू सब्सिडरी मैक्सिमा। इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं था, इंटरफेरेंस ग्राफ इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस के साथ आया था ऐसे, तो इसमें सभी स्टेट्स इक्वली इंटेंस था ऐसे, इसमें कोई इस तरह का
यहाँ पर भी लाइट डिसकंटिन्यूअस थी, मैक्सिमा मिनिमा फिर मैक्सिमा मिनिमा इस तरह से। इसमें भी मैक्सिमा मिनिमा होगी फिर मैक्सिमा मिनिमा होगी। इसमें ये पीक जो था यूनिफॉर्म था, ईच मैक्सिमा इज इक्वली ब्राइट और मिनिमा इज इक्वली डार्क। इसमें ऐसा नहीं होगा। एक मैक्सिमा जो होगा बड़ा होगा, उसके बाद के मिनिमा या मैक्सिमा बहुत छोटे होते जाएंगे। तो यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस होगा एक मैक्सिमा मिनिमा, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस एक समान नहीं होगा। दोनों में अंतर यही आएगा। इंटरफेरेंस में ऐसा था, डिफ्रैक्शन में इस तरह का होगा। तो यहाँ पर लाइट वेव जो है बेंड हो करके पहुँचती है कहीं, तो उनका इंटेंसिटी या एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट आता है एक टर्म, और एक आता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल है, तो लाइट को सीधे पार करके चले जाना चाहिए ऐसे, और इसका जो छाया वाला पोर्शन है, जियोमेट्रिकल शैडो है यहाँ पर स्क्रीन पर, लाइट इधर से आ रही है तो छाया बनेगी जरूर, यहाँ पर कुछ न कुछ छाया बन जाएगी। तो लाइट यहाँ पर शैडो रीजन में भी आ जाती है, ऐसे कम ही आती है लेकिन आ जाती है। तो लाइट के अपने इनिशियल पाथ से बेंड हो करके जियोमेट्रिकल शैडो, जिसके कारण बेंड हो रही है, जैसे मान लीजिए शार्प होल है, तो इसका मतलब है कि इसके चारों ओर सॉलिड मीडियम है, ओपेक है, जो लाइट को पार नहीं होने दे रहा है, और यही लाइट को पार होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इससे तो लाइट पार कर जाएगी, यहाँ पर लाइट को आप खोजेंगे तो मिल जाएगी। और पुराना साइंस कहता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो सीधे ही चले जाते सब प्रकाश, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बेंड होकर के छाया वाले भाग में भी चला जाएगा। जैसे आप अपने घर में बैठे रहते हैं कमरे में, और रोड पर गाड़ी जा रही है, ऐसे जब ये हॉर्न स्टार्ट करेगी तो ये साउंड जो होगा सीधे चला जाता है इस तरह से। तो ऐसा नहीं होगा, ये साउंड आपको कमरे में भी सुनाई देगा जा कर के बेंड हो करके। तो आप कहेंगे कि ये घटना सराउंडिंग कुछ न कुछ हो रहा है, सुन करके ये आभास करने लगेंगे किसका आवाज़ है, कौन सी चीज़ आ रही है कि दूर जा रही है। तो वहाँ साउंड बेंड हो जाएगा, और जहाँ न जाना चाहिए वहाँ भी चला जाएगा। उसी तरह से अगर लाइट जलाई जाती है, टार्च, और ये किसी अवरोध से टकराती है, तो ये छाया वाले भाग में, यानी जहाँ इसको न जाने की संभावना थी वहाँ भी चली जाएगी। जहाँ जाना है वहाँ तो जाएगी, लेकिन जहाँ नहीं जाना है वहाँ भी कुछ पोर्शन इसका, कुछ एनर्जी चली जाएगी। तो इसको कहा जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट। या इससे इस स्टैंडर्ड एक वर्ड होता है इन क्रोचमेंट ऑफ लाइट। इसका मीनिंग होता है कि लाइट को इनक्रोच करना, यानी किसी भी पोर्शन में जहाँ जाने की संभावना नहीं है वहाँ भी पहुँचा देना। तो यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस पोर्शन पर लाइट अधिक आएगी तो इस पर कम होगी। कितना होगी ये सब हम लोग फार्मूला से सब काउंट करेंगे। कितना परसेंट यहाँ पर है संभावना है, होल का साइज कितना है तो कितना लाइट आएगी, होल का साइज चेंज करते हैं तो क्या होगा। तो इस तरह की कंडीशंस में ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर ली गई है साइंटिफिक मेथड से। तो उस मेथड को हम लोग सीखते हैं डिफ्रैक्शन के नाम से, और डिफ्रैक्शन को समझते हैं तो ये सब टर्म आएंगे। तो डिफिनीशन में इसका यूज होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, और ये बेंडिंग उस समय लिया जाएगा जब लाइट का ये चलने के पाथ में जो ऑब्स्टेकल है या होल है उसको फाइन लिया जाएगा, नैरो लिया जाएगा। कोई भी चीज़ हो, ऑब्स्टेकल भी ले सकते हैं, कोई शार्प एज, जैसे लाइट चल रही है तो ब्लेड को रख दिया जाए वहाँ पर, तो उसका धार बहुत पतला होता है, उसे टकराएगी। या कोई शार्प पिन ले लिया जाए, उसका अपर सरफेस से लाइट को टकराया जाए तो शार्प एज होगा, शार्प ऑब्स्टेकल होगा, उस कंडीशन से लाइट मिलेगी।
तो इसमें कंडीशंस होंगे कि कब लाइट को हम देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, तो ये नाम एक्सप्लेन करेंगे। डिफ्रैक्शन से बताया क्या इसमें अंतर आएगा इंटरफेरेंस में, दोनों का ओरिजिन क्या होगा, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है लाइट की, तो इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं हम लोग। देखिए डिफिनीशन का मीनिंग होता है कि उसके नाम का मीनिंग समझ आए, व्यवहार में उसको खोज लें, क्योंकि कोई चीज़ जब डिफाइन हो जाती है कि ये लेडीज है, ये जेंट्स है, तो आप लोग व्यवहार में उसको पहचान लेते हैं कि हाँ ये है लेडीज है, ये जेंट्स है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स नेचुरल सिस्टम में अलग अलग बना दिया गया है। उसी तरह से कोई नाम है, जब वो डिफाइन होता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आने लगे कि ये व्यवहार में कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए डिफिनीशन होता है कि इफ लाइट वेव, वेव से ही डिफाइन करते हैं इसको, लाइट वेव इज स्ट्राइक with a narrow slit or fine hole, narrow slit or fine hole or obstacle, obstacle का नेचर होगा शार्प, ऑब्स्टेकल, और कह सकते हैं नैरो अपेरचर, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, स्लिट है, अपेरचर है। तो इस कंडीशन का पहला डिफिनीशन में हम लोग ले रहे हैं कि इफ लाइट वेव इज स्ट्राइक विथ ए नैरो स्लिट और फाइन होल और शार्प ऑब्स्टेकल या एज या अपेरचर, कुछ भी होगा शार्प होगा, एज and bends towards geometrical shadow, geometrical shadow of such obstacle, एक नाम ले लेते हैं हम लोग, या सच मान लीजिए कि कह सकते हैं स्लिट या एज, सच obstacle then this event is called diffraction of light। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। डिफ्रैक्शन का मीनिंग होता है कि जैसे कहीं भी डिफ्रैक्शन होगा तो इसमें दो घटनाएं होगी, जैसे बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट या इंक्रोचमेंट ऑफ लाइट। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है लाइट का विस्तारित होना, फैलना। इंक्रोचमेंट ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ लाइट, दो कंडीशन आएगी। डिफ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए सुपरपोजिशन ऑफ लाइट या वेव की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ ये है कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव से भी डिफ्रैक्शन प्राप्त होगा, वो कंडीशन आएगी, लेकिन डिफाइन करने के लिए बेंडिंग जरूरी है। जबकि आप अगर इंटरफेरेंस की घटना को डिफाइन करते हैं तो सुपरपोजिशन आता है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, ये टर्म आएगा। बीट्स को डिफाइन करते हैं, स्टेशनरी वेव को डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पर सुपरपोजिशन आएगा। इसमें सुपरपोजिशन
फंडामेंटल रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें लाइट का बेंड होना जरूरी है। हाँ, सुपर पोजिशन से भी ये घटना प्राप्त होगी तो वो भी एक कंडीशन होगा, बेंडिंग होगा, लाइट जो है जियोमेट्रिकल शैडो पोर्शन में आ जाए, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। देखिए जो स्लिट्स होगा इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्स्टेकल लिया जाए, ऐसे ओपेक पोर्शन लिया जाए इसमें, और एक यहाँ पर शार्प होल छोड़ दिया जाए, फिर यहाँ पर ओपेक पोर्शन ले लिया जाए इस तरह से। ये पोर्शन लाइट को पार नहीं करेगा, तो ये ओपेक पार्ट होगा और ये फाइन होल होगा। अगर लाइट कहीं से आ रही है, ऐसे मान लीजिए कि लाइट एनर्जी जा रही है इस तरह से पैरेलल, आ रही है, ये आपकी लाइट है, कहीं से भी सोर्स से आ रही है, तो ये इस पर कोई ना कोई रेज इससे पार करेगी, ये जाएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये इसको पार नहीं करेगा, ओपेक है, और ये फाइन होल है। यहाँ पर आगे एक स्क्रीन रख दिया जाता है ऐसे यहाँ पर, तो ये स्क्रीन होगा, सपोज कीजिए इस तरह से, सामने 2 डायमेंशनल स्पेस होगा, एक स्क्रीन होगा, इस तरह से कहीं भी ले सकते हैं। स्क्रीन है, ऐसे स्लिट है, लाइट सोर्स होगी इधर से आ रही है, किस मेथड से आएगी, कैसे सोर्स लिया जाएगा, इसका किस किस तरह से इस पर इंसिडेंस कराया जाएगा, ये सब कंडीशन होगा इंटरफेरेंस का। लेकिन अगर यहाँ पर आ रही है तो फाइन होल का मतलब होगा कि जो नैरो हो, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर या एंगस्ट्राम में हो, इसका साइज कितना होगा ये भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि अगर कोई अपेरचर का डायामीटर या साइज ए है तो इसका आकार या जो वैल्यू होनी चाहिए वेवलेंथ के इक्वल होनी चाहिए। वेवलेंथ मतलब लाइट यहाँ से जो लाइट दी जा रही है, इस लाइट का कुछ न कुछ वेवलेंथ होगा। मान लीजिए सोडियम लाइट है, तो सोडियम लाइट है तो उसका वेवलेंथ ले लिया जाए 6000 एंगस्ट्राम, तो जो होल का साइज होना चाहिए वो कितना बनेगा। तो अगर 6 है तो ए की वैल्यू जो होगी लेमडा होगी 6000 एंगस्ट्राम है, यानी 6 × 10⁻⁷ मीटर है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 0.6 × 10⁻⁶ मीटर, यानी 0.6 माइक्रोमीटर। इसका मीनिंग ये हो गया कि 0.6 माइक्रोमीटर साइज होना चाहिए। अगर आप 6000 वेवलेंथ से डिफ्रैक्शन देखना चाहते हैं तो उस होल का जो यहाँ पर नाम है फाइन होल या नैरो स्लिट्स या शार्प ऑब्स्टेकल का साइज जो होना चाहिए वो इस कोटि में होना चाहिए, इस आर्डर का होना चाहिए, तो बहुत बारीक होगा। जैसे 2 ब्लेड को सटा देंगे, उसका धार दोनों आमने सामने, जैसे ये अंगुली है, एक अपर ब्लेड ले लीजिए, एक नीचे लोअर, दोनों के बीच में कितनी जगह बचेगी आप कल्पना कर सकते हैं, तो उससे लाइट को पास कराया जाता है, तो डिफ्रैक्शन की कंडीशन मिलती है। तो ये सब स्लिट्स बनाई जाती है कंपनी में और उसका यूज करते हैं लाइट को टेक्निकली समझने के लिए। तो यहाँ पर फाइन होल से लाइट आ रही है, कोई भी सपोज कीजिए इस पर पड़ रही है ऐसे, तो यहाँ से लाइट सीधे इस स्क्रीन पर पड़ेगी, तो ये स्क्रीन होगा। अब इस स्क्रीन पर या प्रोजेक्टर है तो कोई फिगर बनता है, फोटोग्राफ लेते हैं आप, तो यहाँ से रेज जो होगी इस पर आएगी अधिक मात्रा में, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन में चल रही है ये, और कुछ वेव इस पर ऐसे मिलेगी, यहाँ पर कुछ ऐसे भी साइडों वाले पोर्शन में आ जाएगी इस तरह से। तो इस घटना को
ऑब्जर्व करने के लिए इधर भी कुछ न कुछ लाइट आ जाएगी ऐसे, तो बेंडिंग हो रही है, यही लाइट का क्या होगा, बेंडिंग, दोनों डायरेक्शन में बेंड होगी ऐसे। तो लाइट रेज यहाँ से बेंड हो करके जा रही है। अब जो रेज इस स्क्रीन है, ये स्लिट है, तो ये हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, इस स्क्रीन पर जो लाइट एनर्जी होगी, यहाँ पर अधिक एनर्जी दिखाई देती है इस तरह से, इस पोर्शन पर। दूसरा पर ये कम हो जाएगी ऐसे, थोड़ा सा दिखाई देगी। तीसरा पर और कम हो जाएगी थोड़ा सा। यही बिहेवियर इसका इस साइड भी होगा ऐसे। तो थोड़े सी लाइट सेकेंडरी मैक्सिमा होता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है। तो स्क्रीन पर ये लाइट यहाँ मैक्सिमम होगी, ये मिनिमम होगी। तो यहाँ पर लाइट का जो डायरेक्शन था वो सेम डायरेक्शन था, तो इसको हम लोग कहते हैं सेंटर। और इसके नीचे शैडो है, ये जियोमेट्रिकल शैडो रीजन। इसके ऊपर भी शैडो है ये, तो इसको हम लोग शैडो रीजन कहते हैं। अब सीधे लाइट अगर जाती, हम लोगों के जो क्लासिकल कंसेप्ट है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो उस समय ये लाइट सीधे पार करके यहीं पर आती, लेकिन इधर भी चली जाती है। तो बेंड हो करके छाया वाले भाग में भी लाइट के पहुंचने की प्रक्रिया को कहा जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट अपने इनिशियल पाथ से डिफरेंट डायरेक्शन में डेविएट होने की घटना को ही हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेंड हो करके भिन्न भिन्न डायरेक्शन में जाने लगी, और स्क्रीन पर इसका इंटेंसिटी ऐसे ऑब्जर्व होगा, कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा, फिर मैक्सिमा मिनिमा ऐसे मिलने लगेगा। लेकिन ये मैक्सिमा बड़ा होगा और ये बहुत कम होगा। इतना इसको अगर आप चाहते हैं कि ये छोटा हो जाए और ये बहुत बड़ा हो जाए, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए कंडीशंस मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेंगे, ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो डिफिनीशन में ये टर्म है। अब इसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन किया गया। अब इस डिफिनीशन में लाइट बेंड होगी या इंक्रोचमेंट होगी, फैल जाएगी और छाया वाले भाग में भी चली जाती। तो छाया का मीनिंग होगा कि जो ऑब्स्टेकल पोर्शन होगा उसी को हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिकल शैडो। होल होगा तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, इसको हम लोग कहते हैं फाइन होल या नैरो होल, या इस तरह से शार्प एज भी लेंगे आगे हम लोग, कई तरह के पढ़ना है। तो ये आपका हो गया, सपोज कीजिए स्लिट, ये हो गया सोर्स और ये हो गया स्क्रीन। इंटरफेरेंस में भी ऐसा ही होता था, इसमें भी ऐसे ही होगा। तो इसमें सिंगल वेव बेंड हो रही है, सुपरपोजिशन अभी नहीं हो रही है, सुपरपोजिशन भी होगा वेव का। तो क्लासिफिकेशन आप डिफ्रैक्शन में आएगा कि इसमें कैसे सुपरपोजिशन लिया जाएगा, सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, एन स्लिट। तो ये मीनिंग हो गया। सेंट्रल मैक्सिमा, इसको सब्सिडरी मैक्सिमा कहा जाता है। ऐसे लाइट बेंड हो करके नॉन यूनिफॉर्म इंटेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इस तरह की घटना को ही कहा जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन, शर्त क्या होगा? तो डिफ्रैक्शन को हम लोग फाइंड करेंगे। कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस था, उसी तरह कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होगा? तो इसमें देखिए, इफ वी वांट टू फाइंड द diffraction pattern of light, then we need or required need to necessary
कंडीशंस। पहला कंडीशंस होता है इंसिडेंट लाइट is normally fall on the fine hole or obstacle। नॉर्मली एग्जिस्ट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन होगा सेकेंड कंडीशन है साइज ऑफ नैरो होल और ऑब्स्टेकल is nearly equal to the wavelength of light। यानी जो इसका साइज है, डायमेंशन है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए कोई लाइट है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 0.6 माइक्रोमीटर। तो इस शेप में होना चाहिए। ये फिक्स है, नहीं है कि इतना ही लेंगे। जो भी आप लाइट यूज करते हैं उसका ये वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। इसी के साइज में बनाया जाता है स्लिट्स को या नैरो होल को। तो ये दो कंडीशंस अनिवार्य है डिफ्रैक्शन को देखने के लिए एंड सो ऑन। बाकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो ये डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए 2 रिक्वायर्ड कंडीशंस है कि किस परिस्थिति में डिफ्रैक्शन को आप देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग प्रयास किए कि डिफ्रैक्शन को डिफाइन करें और लाइट की अदर प्रॉपर्टी से इसको डिफरेंट करें लैंग्वेज के रूप में, ऑब्जर्वेशन के रूप में, एक्सप्लेनेशन के रूप में, कि कैसे ये अलग होगा अदर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से। ये प्रयास किया गया। और डिफ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, ये एक्सप्लेन किए। तो इस लेक्चर में इतना ही। शेष प्रॉपर्टी अगले लेक्चर में डिस्कस होगी। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।